हेलो एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। आज हम बात करेंगे डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट करने वाले सिस्टम्स के बारे में। जनरेशन ऑफ डीएसबी एसी वेव्स। डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव्स को जनरेट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो मॉड्यूलेटर इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कहते हैं। यह प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जो होता है वह एएम वेव्स के कैरियर को सप्रेस्ड कर देता है। तो जब एएम वेव्स के कैरियर को जब सप्रेस्ड कर दिया जाता है तो इसमें दो साइड बैंड केवल बचते हैं, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, और कैरियर इसमें सप्रेस्ड हो जाने की वजह से वह डबल साइड बैंड सिग्नल कहलाती है। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है। यह प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दो प्रकार का होता है, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर और एक रिंग मॉड्यूलेटर। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर के बारे में कि बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है, यह किस प्रकार डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी डीएसबी एससी वेव्स को जनरेट करता है। यह एक बैलेंस मॉड्यूलेटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में दो प्रकार के एएम मॉड्यूलेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक लोकल ऑसिलेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एएम मॉड्यूलेटर जो होता है वो एएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह दोनों एएम मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो एएम सिग्नल को जनरेट करते हैं, और लोकल ऑसिलेटर जो कि कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए एएम मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एएम मॉड्यूलेटर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेस मॉड्यूलेटर, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर या स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। इनमें से कोई एक मॉड्यूलेटर लेकर हम एएम सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो इस बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट में डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए बेसिकली दो एएम मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एक एएम मॉड्यूलेटर है, यहाँ पर एक एएम मॉड्यूलेटर है। इन दोनों एएम मॉड्यूलेटर में एक एएम मॉड्यूलेटर में हम जो मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव के रूप में होगा, जबकि दूसरे एएम मॉड्यूलेटर को जो मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो नेगेटिव के रूप में होगा। तो एक एएम मॉड्यूलेटर को प्लस एमटी देते हैं और दूसरे एएम मॉड्यूलेटर को माइनस एमटी दिया जाता है। यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर जो कि कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है, लोकल ऑसिलेटर के द्वारा एक कैरियर सिग्नल जनरेट करके यह कैरियर सिग्नल दोनों एएम मॉड्यूलेटर को सेम कैरियर सिग्नल प्रोवाइड की जाती है। यदि लोकल ऑसिलेटर ने कैरियर सिग्नल AC cos 2 पाई FCT जनरेट किया है तो यह AC cos 2 पाई FCT ऊपर वाले मॉड्यूलेटर को भी दी जाती है और नीचे वाले मॉड्यूलेटर को भी दी जाती है। तो इस प्रकार ऊपर वाले एएम मॉड्यूलेटर यानी कि इस एएम मॉड्यूलेटर को दो सिग्नल मिलती है, एक कैरियर सिग्नल CT जो कि AC cos 2 पाई FCT है और एक मैसेज सिग्नल MT जो कि जनरली AM cos 2 पाई FMT होता है। तो इस प्रकार इस एएम मॉड्यूलेटर को मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिलने की वजह से यह एएम मॉड्यूलेटर इन मैसेज और कैरियर का मॉड्यूलेशन करता है, जिससे एएम वेव जनरेट होती है। तो इससे प्राप्त जो सिग्नल होगी S1T वह एएम वेव होगी। एएम वेव जिसका एक्सप्रेशन होता है AC ब्रैकेट में 1 + KAMT इंटू cos 2 पाई FCT। सेम उसी तरह से इस एएम मॉड्यूलेटर को भी मैसेज सिग्नल दी जा रही है, लेकिन यह मैसेज सिग्नल नेगेटिव के रूप में है और यह इसको दी जाने वाली कैरियर सिग्नल पॉजिटिव के रूप में है, यानी कि CT AC cos 2 पाई FCT है। तो यह एएम मॉड्यूलेटर भी एक एएम वेव जनरेट करेगा जिसे S2T यानी सिग्नल 2 के नाम से जाना जा रहा है। तो इस S2T सिग्नल का जो मान होगा वह भी एएम वेव के रूप में होगा, जिसकी वैल्यू होगी AC ब्रैकेट में 1 - KAMT cos 2 पाई FCT। इसमें माइनस वर्ड इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मैसेज सिग्नल जो है नेगेटिव के रूप में है। तो इस प्रकार एएम मॉड्यूलेटर ने S1T सिग्नल जनरेट किया है जो कि एएम सिग्नल है, और इस एएम मॉड्यूलेटर ने भी एक S2T सिग्नल जनरेट किया है जो कि एएम वेव है। तो ये दो प्रकार की एएम वेव यहाँ पर आती है सबट्रैक्टर के पास एएम वेव, जिसमें इस एएम वेव जो पॉजिटिव के रूप में होती है और ये एएम वेव जो नेगेटिव के रूप में होती है, यह सबट्रैक्टर जो होता है इन दोनों सिग्नलों को सब्सट्रैक्ट कर देता है। तो इससे जो प्राप्त सिग्नल होती है वो ST कहलाती है। ST का मतलब सिग्नल इन टाइम डोमेन। यह ST जो होती है वो डीएसबी एसी सिग्नल होती है। यह इस SC का मान जो होता है वो S1T - S2T, यानी कि
इन दोनों AM मॉडरेटर से जो AM सिग्नल जनरेट हो रही है उन दोनों AM सिग्नल को एक सब्सट्रैक्टर में पास करते हैं, जिससे इन दोनों सिग्नलों का आपस में सब्सट्रैक्शन हो जाता है। जो सिग्नल बचती है वही सिग्नल DSB SC सिग्नल कराती है। तो आइए एक्सप्रेशन के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को समझते हैं कि किस प्रकार ये पूरी ब्लॉक डायग्राम में या फिर ये जो सर्किट ब्लॉक डायग्राम जो इसके अंदर जो सर्किट मौजूद होगी वह किस प्रकार DSB SC सिग्नल को जनरेट करेगी। मान लेते हैं कि AM मॉडरेटर फर्स्ट AM मॉडरेटर को जो मैसेज सिग्नल MT दी गई थी उसका मान जो AM cos 2 pi FMT है, और दूसरे मॉडरेटर को जो सिग्नल दी गई थी वो -MT, यानी कि -MT का मतलब -AM cos 2 pi FMT होगा। और इन दोनों AM मॉडरेटर को दी जाने वाली कैरियर सिग्नल जो होगी वो CT का मतलब AC cos 2 pi FCT है। यदि मैसेज सिग्नल MT AM cos 2 pi FMT और कैरियर सिग्नल AC cos 2 pi FCT हो तो जो AM वेव इन दोनों के द्वारा जनरेट होती है, AM सिग्नल का जो एक्सप्रेशन होता है वो AC × 1 + KA cos 2 pi FCT होता है। तो जो फर्स्ट सिग्नल जनरेट होगी वह AC ब्रैकेट में 1 + KA cos 2 pi FCT होगी, जबकि सेकेंड जो सिग्नल जनरेट होगी AM सिग्नल S2T, इसका मान जो होगा AC ब्रैकेट में 1 - KA cos 2 pi FCT, क्योंकि इसमें जो मैसेज सिग्नल है वो नेगेटिव के रूप में है। तो MT का मान अगर इस एक्सप्रेशन में माइनस रखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में MT को अगर माइनस के रूप में लिखेंगे तो ये प्लस जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार S1T जो होती है वो पॉजिटिव के रूप में होती है। AC 1 प्लस इसमें साइन जो होता है अंदर का जो पॉजिटिव के रूप में होता है 1 + KA cos 2 pi FCT होता है, जबकि S2T सिग्नल जो होगी जो कि AM वेव होगी इस AM मॉडरेटर के द्वारा जो मिलेगी वह अंदर की तरफ साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल जो होती हैं सब्सट्रैक्टर के पास जाती हैं। तो सब्सट्रैक्टर के पास दो सिग्नल जा रही है, एक S1T और एक S2T। तो यह सब्सट्रैक्टर जो होगा इन दोनों सिग्नलों को सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो यानी इन दोनों को घटाने के बाद जो सिग्नल प्राप्त हो रही है यदि वह सिग्नल ST हो तो ST का जो मान होगा वह S1T - S2T होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में हमने लिया है, यहाँ पर नेगेटिव के रूप में लिया है, तो ये प्लस के रूप में होगा S1T और ये माइनस के रूप में होगा। तो इस प्रकार ST का जो सिग्नल मिलेगा ST के रूप में वह S1T - S2T होगा। तो इन दोनों सिग्नलों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, S1T के वैल्यू को और S2T के वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 KA AC MT cos 2 pi FCT होगा। तो इस प्रकार जो ST की जो वैल्यू होगी 2 KA को बाहर रखेंगे। यहाँ पे जो KA जो है वह एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर जो है। तो 2 KA को बाहर की तरफ अगर रखेंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा MT की अगर MT को अगर हम ओपन करते हैं तो MT का जो मान होगा वो AM cos 2 pi FMT और इनटू हो जाएगा AC, उसके बाद cos 2 pi FCT। तो यहाँ पर आ जाती है वैल्यू AM AC इंटू cos 2 pi FMT इंटू cos 2 pi FCT। तो यह cos C प्लस डी बाई 2 इंटू cos C इंटू cos D का एक फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड जब करेंगे तो ये वैल्यू जब आएगी AM AC बाई 2 cos 2 pi FC प्लस FMT प्लस AM AC बाई 2 cos 2 pi FC माइनस FMT। तो ये जो फाइनल जो वैल्यू आएगी 2 से 2 अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 यहाँ पर एक वैल्यू जो आएगी 2 के रूप में होगी। तो यह जो होगा एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा 2 × K। तो ये जो 2 × K की जो वैल्यू आ रही है वह एक कांस्टेंट को डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर यानी कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। जब ये कांस्टेंट को डिनोट करेगा तो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी ये पूरी वैल्यू जो होगी वो DSB SC सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार ST जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो रही है इस सिस्टम के द्वारा सब्सट्रैक्टर के द्वारा, वह सिग्नल जो होती है वो DSB SC सिग्नल होती है, जिसका मान AM AC बाई 2 इंटू cos 2 pi FC प्लस FMT प्लस cos 2 pi FC माइनस FMT होता है। तो इस प्रकार यह बैलेंस मॉड्यूलेटर DSB SC सिग्नल को जनरेट करता है। आइए देखते हैं कि बैलेंस मॉड्यूलेटर के रूप में किस प्रकार की यानी किस टाइप्स की सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट्स यह जनरली जो होती है वो डायोड से बनी होती है, ट्रांजिस्टर से बनी होती है, ट्रांजिस्टर में BJT से बनी होती है, या FET यूनिपोलर ट्रांजिस्टर से भी बनी होती है। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट को हम बेसिकली डायोड्स या ट्रांजिस्टर से डिज़ाइन कर सकते हैं।
इस फिगर में दो प्रकार की बैलेंस मॉडरेटर सर्किट दिखाई गई है। एक बैलेंस मॉडरेटर सर्किट जो है वो डायोड से बनी हुई है विथ डायोड्स, और एक बैलेंस मॉडरेटर सर्किट जो बनी हुई है वो ट्रांजिस्टर से बनी हुई है। दो बैलेंस मॉडरेटर है, डायोड के द्वारा बनी हुई बैलेंस मॉडरेटर सर्किट और ट्रांजिस्टर के द्वारा बनी हुई। अगर डायोड के द्वारा बनी हुई बैलेंस मॉडरेटर सर्किट को ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो इसमें दो प्रकार के डायोड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, D1 D2, और इसमें ट्रांसफार्मर दो लगा हुआ है। कुल 3 ट्रांसफार्मर हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। यहाँ पर मॉडरेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और मॉडरेटिंग सिग्नल प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक टर्मिनल पे एक डायोड लगा होता है और दूसरे टर्मिनल पर दूसरा डायोड लगा होता है। तो इस डायोड को मैसेज सिग्नल एम्प्टी जाती है। अगर मैसेज सिग्नल अगर हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं, यदि मॉडरेटिंग सिग्नल को अगर ध्यान से देखेंगे तो मॉडरेटिंग सिग्नल जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन होता है, ये मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन है। ये मैसेज सिग्नल जो होती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर प्रोवाइड की जाती है जब, तो यदि मैसेज सिग्नल जो कि साइनोसाइडल वेव है, यदि मैसेज सिग्नल का यहाँ पे पॉजिटिव फेज चल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। यानी कि इस डायोड को मिलने वाली जो मैसेज सिग्नल होगी वो प्लस एम्प्टी के रूप में होगी, प्लस एम्प्टी के रूप में होगी अगर एक बार में। तो उसी टाइम यहाँ पर मिलने वाली मैसेज सिग्नल जो होगी वो माइनस एम्प्टी के रूप में होगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है नेगेटिव के रूप में होगा। उसी प्रकार जब इसका फेज जब यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस एम्प्टी मिलेगी और यहाँ पे प्लस एम्प्टी मिलेगी। तो इस प्रकार इन दोनों डायोड को हमेशा किसी एक डायोड को पॉजिटिव मैसेज सिग्नल मिलती है और किसी को नेगेटिव मैसेज सिग्नल मिलती है। जैसा कि हमने बैलेंस मॉडरेटर में देखा था कि बैलेंस मॉडरेटर में जो AM मॉडरेटर है उसमें एक AM मॉडरेटर को प्लस एम्प्टी देते हैं और दूसरे AM मॉडरेटर को नेगेटिव एम्प्टी के रूप में यानी नेगेटिव मैसेज के रूप में सिग्नल देते हैं। तो इस प्रकार मॉडरेटिंग सिग्नल जो होती है इस डायोड को अगर पॉजिटिव के रूप में मिल रही है तो इस डायोड को नेगेटिव के रूप में मिलेगी। और यहाँ पर एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है जहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल यहाँ से दी जा रही है। तो कैरियर सिग्नल यानी कि CT यानी AC cos 2π FCT। तो ये कैरियर सिग्नल जो है दोनों डायोड को एक साथ सेम वैल्यू की दी जा रही है। यहाँ पर हाफ जो बाइंडिंग पर से जो है इस डायोड को मिलेगी और हाफ बाइंडिंग से जो है इस डायोड को मिलेगी। तो कैरियर सिग्नल जो है दोनों डायोड को सेम मिल रही है, यानी कि इसको भी CT मिल रहा है और इसको भी CT मिल रहा है। जबकि इस डायोड को अगर MT प्लस में मिल रहा है तो इस डायोड को MT उसी समय माइनस में मिलेगा, या फिर अगर इस डायोड को MT यानी मैसेज सिग्नल प्लस के रूप में मिलेगा तो इस डायोड को MT जो उसी समय माइनस के रूप में मिलेगा ऑलवेज। तो डायोड D1 को दो सिग्नल कुल मिलेगी, एक प्लस MT और एक CT। तो यह डायोड D1 जो है इस पर दो तरह की सिग्नल जाएगी, तो MT CT। तो CT पर जो है MT जो है सुपरिम्पोज हो जाएगा, जो कि यह डायोड जो होगा ये जो डायोड होगा यह CT और MT दोनों को यानी इस डायोड को मिलने वाली जो सिग्नल जो CT और MT है, इन दोनों सिग्नल के अनुसार यह डायोड जो होगा वह AM वेव जनरेट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डायोड जो होता है वो स्क्वायर लॉ मॉडरेटर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो डायोड के द्वारा जो है हम AM सिग्नल जनरेट करते हैं। तो यह डायोड जो होगा एक AM वेव जनरेट करेगा, यानी कि यह जो AM वेव जनरेट करेगा वह S1T के रूप में जनरेट करेगा, और यह जो डायोड जनरेट करेगा AM वेव यह S2T के रूप में जनरेट करेगा। इस डायोड को मिलने वाली जो सिग्नल है मैसेज सिग्नल माइनस MT के रूप में है और कैरियर CT के रूप में है। उसी प्रकार जब मॉडरेटिंग सिग्नल का जब फेज चेंज होगा तो ये प्लस माइनस पर हो जाएगा, ये प्लस पर हो जाएगा, यानी कि इसको मिलने वाली मैसेज सिग्नल माइनस में होगी तो इसको मिलने वाली मैसेज सिग्नल जो प्लस के रूप में होगी। तो इस प्रकार दोनों डायोड्स जो होते हैं जो कि स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर हैं जो कि AM वेव जनरेट करेंगे, क्योंकि डायोड जो होता है वो स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर के रूप में इस्तेमाल होता है जो कि AM वेव जनरेट करता है। तो यह डायोड AM वेव जनरेट करेगा और उसी समय यह डायोड भी जो है AM वेव जनरेट करेगा। ये दोनों AM वेव S1T और S2T जो है इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के पास पहुंचती हैं, और यह ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके सेकेंडरी वाइंडिंग पर इस सिग्नल को प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों सिग्नलों का यहाँ पे सब्सट्रैक्शन जो S1T माइनस S2T होगा वह DSB AC सिग्नल कहलाएगी, और यह DSB AC सिग्नल इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर C और यह जो ट्रांसफार्मर का इंडक्टर के रूप में जो कॉइल है L, यानी कि ये L और ये C एक ट्यून सर्किट यानी एक टैंक सर्किट के रूप में ऑपरेट करेंगे LC।
तो इस कैपेसिटर की प्रॉपर ट्यूनिंग, यानी कि इस पूरे एलसी जो ट्यून सर्किट है इसकी प्रॉपर अगर हम ट्यूनिंग करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सेलेक्ट करेंगे, तभी हमें डीएसबी एसी सिग्नल प्राप्त होगी। क्योंकि अदर फ्रीक्वेंसी पर अगर इसको सेलेक्ट किया जाएगा तो जो डीएसबी सिग्नल यहाँ से जनरेट हुई है वो डीएसबी एसी सिग्नल हमें एक्यूरेट यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार इस एल और सी यानी कि इस टैंक सर्किट या ट्यून्ड सर्किट की प्रॉपर ट्यूनिंग करके, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सेलेक्ट करके डीएसबी एसी सिग्नल को प्राप्त किया जाता है। तो यह सर्किट जो है यह डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट कर रही है। इस सर्किट में डायोड का इस्तेमाल हो रहा है। सेम वैसे ही ट्रांजिस्टर के द्वारा भी हम डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो है दो प्रकार के ट्रांजिस्टर्स हैं, T1 T2। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी मैसेज सिग्नल दी जा रही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के द्वारा, और इस ट्रांजिस्टर T2 के भी बेस पर प्रोवाइड की जा रही है मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर कैरियर सिग्नल दी जा रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ से सीटी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाती है, और सीटी जो होती है इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से बेस पर पहुँचती है, और यही सीटी से कैरियर सिग्नल सेम टू सेम जो है इस बेस के माध्यम से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुँचती है। यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर T1 T2 के बेस पर सेम कैरियर सिग्नल सीटी प्रोवाइड की जा रही है, जबकि इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पर ही मैसेज सिग्नल भी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन मैसेज सिग्नल का जो फेज होगा वह अपोजिट होगा। यानी कि अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान पॉजिटिव में चल रहा है तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यानी ये प्लस होगा तो ये माइनस। तो एक ही टाइम पर किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पर मैसेज सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस को पर अगर पॉजिटिव के रूप में मिल रही है तो उसी समय मैसेज सिग्नल इसी ट्रांजिस्टर के बेस पर माइनस यानी नेगेटिव के रूप में मिलेगी। या अगर किसी टाइम पर यहाँ पर बेस पर मैसेज सिग्नल पॉजिटिव के रूप में मिल रही है तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल जो है नेगेटिव के रूप में मिलेगी। क्योंकि अगर ऊपर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर T1 के बेस पर मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल, सेम उसी तरह दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर भी मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल है। तो यह ट्रांजिस्टर जो है ये ट्रांजिस्टर जो है बेस पर हम मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करने से हम जानते हैं कि यह एक बेस मॉड्यूलेटर के रूप में यह सर्किट वर्क करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस मॉड्यूलेटर जो सर्किट होती है वह AM वेव को जनरेट करती है। बेस मॉड्यूलेटर कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट जो होती है वह AM वेव को जनरेट करती है। यह सर्किट जो है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर के रूप में वर्क कर रही है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के रूप में वर्क कर रही है, और ये सर्किट जो है वो बेस मॉड्यूलेटर के रूप में वर्क कर रही है। तो बेस मॉड्यूलेटर सर्किट यानी कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं बेस मॉड्यूलेटर के रूप में वर्क करने की वजह से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, और उसी तरह इस ट्रांजिस्टर के भी बेस पर मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल प्राप्त होने की वजह से यह ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर एक AM वेव प्रोवाइड करेगा, एक AM वेव जनरेट करेगा, और यह AM वेव जो होगी यदि यहाँ पर S1T के रूप में जनरेट हो रही है तो यहाँ पर AM वेव जो है S2T के रूप में होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें AM वेव में अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव के रूप में अगर इसमें S1T में है तो इसमें नेगेटिव के रूप में होगा। तो इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर T1 T2 जो कि बेस मॉड्यूलेटर के रूप में वर्क करते हुए AM वेव को जनरेट्स करेंगे। यहाँ पर एक S1T देगा और यहाँ पर एक S2T देगा, और यह फिर से एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो है इन दोनों सिग्नलों का सब्सट्रैक्शन करके, यानी कि सब्सट्रैक्टर के रूप में इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर DSB AC सिग्नल जनरेट कराएगा। और यहाँ पर भी जो सर्किट लगी हुई है टैंक सर्किट के रूप में लगी हुई है, यानी कि ट्यून सर्किट की प्रॉपर ट्यूनिंग अगर हम करते हैं, इस ट्यून सर्किट की अगर प्रॉपर ट्यूनिंग रेजोनेंस पर सेलेक्ट करके करते हैं तो यहाँ पर DSB AC सिग्नल जनरेट होगी। तो इस प्रकार ये सर्किट ट्रांजिस्टराइड बेस्ड बैलेंस मॉड्यूलेटर है, और ये सर्किट डायोड बेस्ड बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट है। और ये दोनों सर्किट जो होती हैं वो DSB AC सिग्नल को जनरेट करने में यूज़ की जाती हैं। थैंक यू।